जो बात है ये बड़ी क्रूशियल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और उसका समझना भी जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं दो बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि आपको अपने नेचर को समझना पड़ेगा। इंसान का नेचर यह है कि ये कामयाबी तो हासिल करना चाहता है बट मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक जगह पे प्रोग्राम चल रहा था, एक सेमिनार हमारा हो रहा था। मैंने उस सेमिनार के अंदर क्वेश्चन पुट अप किया, सवाल पूछा। मैंने कहा साहब ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? तो लगभग 1 2 4 लोगों को छोड़ के सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि साहब मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। शायद वही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हेवन में जाना चाहते हैं, तो शायद सबके दिल की तमन्ना होगी। वो अलग बात है कि कोई शर्म में हाथ खड़ा करे या ना करे, बहरहाल इसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। Am I right or no? तो क्या आप सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? yes, सब लोग जाना चाहते हैं, ठीक है ना? सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अब मेरा एक और अगला सवाल है। अगला सवाल मेरा यह है कि जब मैंने जो वहां पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूं। अगला सवाल मेरा यह है कि मरना कितने लोग चाहते हैं? साहब ये सन्नाटा बता रहा है कि साहब हम में से कोई मरना नहीं चाहता। जैसे मैंने पूछा था साहब स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं, तो बड़े एक्साइटेड हो गए, बड़े जोश और खरोश के साथ आपने कहा सर मैं जाना चाहता हूं। यस सर। क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हैं? यस सर आपने बोल दिया। मैंने पूछा साहब क्या आप मरना चाहते हैं? तो साहब अभी कोई आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि चेहरे बुझ गए आप लोगों के। स्वर्ग में जाना चाहते हैं? मरना चाहते हो? नो सर। इसके ऊपर भी नो सर बोल दिया आपने, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर भी आपने बोला कि सर नो सर, आपने बोल दिया कि सर नहीं हम मरना नहीं चाहते। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। सवाल पूछा गया ना कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं। तो अब आपकी जबान से नो सर, तो याद रखिएगा हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की तमन्ना यही होती है कि स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमारे दिल के अंदर तमन्ना होती है कि कामयाब हम सब होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हमें लगता है सब कुछ फ्री में मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए। Am I right or no? बस याद रखिएगा जो भी इंसान अपने दिल में यह तमन्ना लेके पैदा हुआ है या अपने दिल में यह तमन्ना लेके जी रहा है कि साहब मुझे मेहनत नहीं करनी है, कामयाब होना चाहता है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ ख्वाब रहेगा। ये कभी हकीकत में तब्दील नहीं होगा, ये कभी रियलिटी में नहीं आएगा। आपको अगर कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब। जिस तरह बिना मरे किसी को जन्नत नहीं मिल सकती, ठीक उसी तरीके से बिना मेहनत किए किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अगर मुझे नहीं मिल सकती तो साहब इसी बात को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। एक राजा था, अपने दरबार में रहा करता था साहब। दरबार था, उसकी शहंशाहियत बहुत बड़ी थी। उसको शौक था कि वो अपने दरबार के अंदर बड़े बड़े विद्वानों को इनवाइट किया करता था, उन्हें अलग से पेमेंट किया करता था, उनको सैलरी दिया करता था और अपने दरबार में अपने साथ रखा करता था ताकि उनसे राय मशवरा किया जा सके। तो उसको शौक था हर चीज के बारे में कि साहब ठीक है मुझे ये करना है वो करना है। इल्म से, ज्ञान से उसको खास मोहब्बत थी। उसने कहा कि सब लोग, उसने देखा कि सारी जनता है, सब लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, कितना कितना काम करना पड़ता है, कितना कितना ज्ञान सबके पास है। तो उसने कहा कि सबसे बोला, कहा एक काम करो, इस सारे ज्ञान को आप लोग इकट्ठा करना शुरू करो, किताब बनानी शुरू करो। साहब सब लोगों ने क्या किया, सब लोग गए जिसके पास जो जो ज्ञान था उन लोगों ने बैठ के उसके ऊपर काम किया और करने के बाद एक एक मोटी मोटी किताब लेके आ गए। जब दरबार के अंदर लाके वो किताबें रखी गई, किताबें लाके रखी गई दरबार के अंदर, तो आप जानते हैं उन किताबों का ढेर आसमान से मिल गया साहब। और जब आसमान से उन किताबों का ढेर मिला तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हुई। राजा परेशान हो गया किताबें देखने के बाद। राजा बहुत ज्यादा परेशान था किताबें देख करके, क्या होगा, कैसे पढ़ पाएंगे, छोटी सी जिंदगी है, किताबों को पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा साहब। तो उसने एक और बात कही, उसने कहा कि ठीक है, अच्छा एक काम करो। राजा ने कहा सबसे जाने के बाद कि आप लोगों ने इतनी किताबें लिखी है, आप सब लोग जाओ एक जगह बैठो और अपना ज्ञान एक जगह इकट्ठा करके लाओ, इसको और सीमित करके लाओ, इसको और छोटा करके लाओ, लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। जाके और किताबें लिख के लाइए, एक किताबें लिख के लाइए। अब क्या हुआ कि जब किताबें लिखने के लिए भेजा, किताब लिखने के लिए भेजा, सब लोग एक जगह बैठ के सारे विद्वान उन लोगों ने बैठे और उन्होंने एक किताब लिखी। साहब वो किताब भी इतनी मोटी थी, जब सेकंड टाइम उसके सामने लेके आए, किताब बहुत मोटी थी, देख के सब लोग चौंक गए। कहा कि राजा ने सोचा, पता नहीं उसको क्या बात सूझी, उसने कहा एक काम करो यार, ये अब भी बहुत मोटी है, इसको और छोटी करके लाओ, ज्ञान जो है लेकिन पूरा रहना चाहिए।
उसने कहा ठीक है साहब। वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद कुछ साल के बाद वो फिर वापस आए। वापस आने के बाद एक छोटी सी किताब लेके आए। किताब लाने के बाद रखी। अब उन्होंने सोचा कि भाई राजा खुश हो जाएगा, अब तो बहुत सारे इनामात देगा, है ना। लेकिन राजा को पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई थी। राजा ने कहा नो, मुझे ये किताब भी नहीं चाहिए। इस पूरी किताब का ज्ञान एक पेज पे लेके आओ। एक पेज पे, कहां छत से लेके जमीन तक की किताबें। फिर उसकी एक किताब में ज्ञान आया। फिर कहा कि एक पेज पे ज्ञान लेके आओ, एक पेज पे। उसने कहा ठीक है साहब, एक पेज पे ज्ञान लेके आते हैं। कुछ सालों के बाद सारे के सारे गए, सबने रिसर्च की और जाने के बाद एक किताब का एक पेज लेके आए और उस पेज के ऊपर लाने के बाद वो पेज राजा को दे दिया। पेज राजा को दिया। उस पेज के ऊपर उन सारी किताबों का ज्ञान संभला हुआ था, लिखा हुआ था, समाया हुआ था। सोच रहे होंगे साहब, कहां पूरे विद्वान, उन्होंने किताबें लिखी, किताबों को समेटने के बाद उन्होंने छत तक ढेर लगा दिया। फिर उसके बाद कहा कि इसको एक किताब में समा के लाओ। एक किताब मोटी बन कहा साहब और पतली लेके आओ। पतली लेके आ गए। चलिए पतली किताब लिखी गई। राजा को अजीब सी चढ़ी। उसने कहा एक पतली किताब नहीं, इसका सारा ज्ञान एक पेज के ऊपर समेट के लेके आओ। उस पेज को लेके आए, उस पन्ने को लेके आए। उस पन्ने के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एक सेंटेंस। और आई एम श्योर फॉर दैट आपके दिल के अंदर की तमन्ना पैदा हो रही होगी, साहब वो सेंटेंस क्या था? Am I right? No? Yes, आप जानते हैं उस पेज पे क्या लिखा था? उस पेज पर लिखा हुआ था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। There is no free life. ज्ञान है, आदमी को पेमेंट करना पड़ता है साहब, और जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं मिलती। लाइफ इज लाइक ए कैफेटेरिया। जिंदगी कैफेटेरिया की तरीके से, जैसे आप कैफेटेरिया में जाते हैं, जाने के बाद वहां कोई वेटर नहीं आता, बल्कि आपको अपनी प्लेट लेनी पड़ती है। प्लेट लेने के बाद जाने के बाद आपको वहां से खाना उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो पहले पेमेंट करेंगे, फिर प्लेट उठाएंगे, फिर खाना खुद लेंगे, खुद खाएंगे। ये काम कैफेटेरिया में किया जाता है। ठीक यही जिंदगी है। इस जिंदगी के अंदर हम सब लोग खाना खाने वाले लोग हैं। हमें पेमेंट करना है। पेमेंट हमेशा पैसे की शक्ल में नहीं होता। कभी कभी आपको कुछ हासिल करने के लिए वक्त लगाना पड़ता है, वक्त का पेमेंट करना पड़ता है। कभी कभी आपको कुछ हासिल करने के लिए ज्ञान लगाना पड़ता है, ज्ञान का पेमेंट करना पड़ता है। कभी कभी आपको कुछ हासिल करने के लिए सेहत लगानी पड़ती है, सेहत का पेमेंट करना पड़ता है। कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, पैसे का पेमेंट करना पड़ता है। जब तक आप कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, इस जिंदगी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं साहब, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर कोई भी फ्री लंच नहीं, कोई भी चीज नहीं है, कोई चीज फ्री नहीं होती। आप जरा सोच के देखें, जो भी चीज आज तक आपको हासिल हुई है, आपने उसके लिए कीमत अदा की है। कीमत अदा की है, चाहे छोटी से छोटी चीज देख लीजिए या बड़ी से बड़ी चीज। आप देखें, आपके पास एक शर्ट है साहब, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा। छोड़ दीजिए, आपके शर्ट है, शर्ट के बाद अगर आप बटन देखेंगे तो उसका भी पेमेंट किया है। बटन के अंदर धागा है साहब, उसका भी कोई ना कोई पेमेंट किया है। और पेमेंट तो करना पड़ता है साहब। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। जब तक पहली सांस का पेमेंट नहीं करते, दूसरी सांस नहीं आती।